आदिपुरुष फिल्म रामायण ही रामायण की बेइज्जती है। आदिपुरुष में रावण का किरदार निभाया है सैफ अली खान ने। इतनी ओवर एक्टिंग की है, इतनी ओवर एक्टिंग की है कि पूरे करैक्टर की धज्जियां उड़ा के रख दी है इसने। रावण की एक्टिंग करते करते इसने अपनी चाल ही बदल ली है। रावण कोई लंगड़ा त्यागी नहीं था, वो महाराजा था, लंका का महाराजा, महाराजा की तरह पेश आना था। कभी इसने हेयर स्टाइल लगा दिया, कभी इसने विमान ही बदल दिया। चमगादड़ के ऊपर बैठ के आया रावण, चमगादड़ के ऊपर। इस फिल्म में ऐसे नहीं था। जो असली रावण था वो पुष्पक विमान के ऊपर बैठ के आए थे, महाराजा था वो। महाबली था रावण, सारे ग्रहों को अपनी लंका में बांध के रखा हुआ था रावण ने, इतनी महाशक्तियाँ थी। पर इस फिल्म में रावण का किरदार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेघनाथ रामायण का स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, पर इस फिल्म में आदिपुरुष में मेघनाथ को एक टैटू आर्टिस्ट के रूप में दिखाया गया है, जिसके बदन पर टैटू ही टैटू होते हैं। जो पुरानी रामायण थी, हमने 35 साल पहले देखी, उसमें जो शानदार अभिनय किया था विजय अरोड़ा जी ने, उन्होंने इस करैक्टर में जान डाल दी थी। पर इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी यही रही, जो करैक्टर थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इस फिल्म में एक फ्लैशबैक का सीन आता है जिसमें प्रभास राम नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट ज़्यादा लग रहे हैं। डायरेक्टर की तो हद हो गई है। डायरेक्टर ने इस फिल्म में प्रभु राम और सीता मैया के रोमांटिक सीन डालकर रामायण की तो पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। डायरेक्टर ने सुग्रीव और बाली के रोल्स के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। उन्होंने 2 ग्राफिक्स के करैक्टर लिए हैं, 2 एप्स लिए हैं, जिनको विजुअलाइज ग्राफिक्स के जरिए दोनों की लड़ाई दिखाई है, एक्शन सीन दिखाए हैं। तो ये सच्चाई से कोसों कोसों दूर है। अगर हम 35 साल पहले की रामायण देखें तो उसमें सुग्रीव और बाली का रोल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, वो लगते भी असली वानर थे। पर इसमें तो वीडियो गेम की तरह वीडियो करैक्टर्स लग रहे हैं, इसलिए इस मूवी को रामायण नहीं कहा जा सकता। मूवी में प्रभास राम के किरदार में बिल्कुल भी नहीं जचे, वो हमेशा गुस्से में दिखे, जबकि राम की छवि हमारे दिलों में बिल्कुल साफ बसी हुई है। राम एक आज्ञाकारी, गुणकारी, हमेशा मुस्कुराने वाले, धैर्य रखने वाले पुरुष हैं। पर इस मूवी में बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है, इसलिए लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आई। इस मूवी में जो राम की सेना को दिखाया गया है वो बस कार्टून कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, वो रियल में कोई वानर नहीं है। जबकि हमने 35 साल बाद जब रामानंद सागर की रामायण देखी थी तो उसमें पूरी सेना रियल में सेना थी, वो वानर थे। रियल में सभी किरदारों ने एक्टिंग की थी तो पता लगता था लड़ाई हो रही है। इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कार्टून मूवी चल रही हो और प्रभास कार्टून कैरेक्टर्स को मार रहे हों। इन्हीं कारणों की वजह से लोग दुखी हो गए और उन्हें निराश होकर थिएटर से बाहर जाना पड़ा। फिल्म में हनुमान जी को इतनी गंदे डायलॉग दिए हैं, इतनी टुच्ची भाषा का इस्तेमाल किया है कि आपका सुन के ही खून खोल उठेगा। ये सुनिए ये डायलॉग। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कि असली रामायण में जो हनुमान जी का करैक्टर है वो बहुत बुद्धिमान और मीठी जुबान वाला था। हनुमान को जैसे डायलॉग दिए गए हैं ये बिल्कुल गलत दिए गए हैं। रामायण एक संस्कारों की कहानी है, इसमें इमोशंस देखने को मिलते हैं, फीलिंग्स हैं, दुख है। पर आदिपुरुष मूवी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस मूवी में विभीषण के करैक्टर के साथ भी बड़ी छेड़खानी की गई है। इस मूवी में विभीषण बहुत यंग लगते हैं, वो रावण के भाई लगते ही नहीं हैं। जबकि पुरानी रामायण में विभीषण एक एज्ड व्यक्ति थे जो हमेशा राम की भक्ति में डूबे रहते थे, बड़े दयावान थे। तो अगर मैं दोनों रामायणों की कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करूं तो विभीषण ने इस जगह को खो ही दिया है। विभीषण का कैरेक्टर नजर ही नहीं आता है इस रामायण में। आदिपुरुष की रामायण ने तो हद ही कर दी है। इसमें अंग प्रदर्शन भी दिखाया गया है। जब विभीषण की वाइफ का पहला सीन आता है तो विभीषण की वाइफ पल्लू ऊपर करते हुए आती है। हद हो गई है। रामायण में भी इन्होंने अंग प्रदर्शन दिखा दिया है, सारी हदें पार कर दी हैं। ये फिल्म अपने बच्चों को कभी ना दिखाएं, ऐसी रामायण नहीं बनी थी। में प्रभास राम का अभिनय करते नजर नहीं आए, वो हमेशा बाहुबली ही दिखे, हमेशा गुस्से में रहे, ना इन्होंने इमोशंस दिखाए। जब सीता बिछड़ जाती है तब भी ये गुस्से में रहे।
ये दुखी नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने बाहुबली का किरदार निभाया है, ना कि राम का। मुझे तो इस फिल्म के डायरेक्टर की समझ नहीं आती कि 600 करोड़ रुपया लगा के भी ये रावण के सोने की लंका नहीं दिखा पाए। इन्होंने जो रावण की लंका दिखाई है वो कोयले की लंका है। वो लगता है कि टाइटैनिक जहाज जो है वो मिल गया और उसमें कोयला ही कोयला पड़ा है। रावण की लंका वाला तो कोई सीन ही नहीं था। डायरेक्टर को चाहिए था कि वो पुरानी रामायण अच्छी तरह देखे कि रामायण किसको कहते हैं। कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं ये मूवी बनाई है, पता नहीं क्या बनाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए ये था मेरा रिव्यू आदिपुरुष मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय, टेक केयर।